हेलो गाइस। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योन और मू योंग होंगजू को वहां देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि होंगजू उस ड्रामे की मेन लीड होती है और वो उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देती है। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही योन और मू योंग की ड्रेसेस चेंज हो जाती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत शॉक हो गए थे। योन होंगजू को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था तो होंगजू उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम विलेन हो। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि एक एड की शूटिंग हो रही थी और उन दोनों को मारने के बाद फाइनली होंगजू अपनी एड कंप्लीट कर लेती है। योन और मूयोंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो दोनों अपनी सुपर नेचुरल पावर यूज़ करने लगते हैं पर वो तो वहाँ काम ही नहीं कर रही थी, जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि जैंगसन बियोम की बनाई हुई दुनिया है और यहाँ सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरी तरफ शिंजू टेल्यूपा को सब कुछ बता देता है कि योन और मूयोंग कहाँ पर है। वो बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि वो जगह जिंदगी और मौत के बीच की है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। टेल्यूपा जंक्शन बियोम के बारे में बताते हुए कहती है कि उसमें ये पावर है कि वो हूबहू लोगों की नकल कर सकता है और उनकी मेमोरी के साथ भी खेल सकता है, जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। जानवरों और इंसानों की नकल उतारते उतारते वो अब गॉड की भी नकल उतारने लग गया है और इसलिए अब वो माउंटेन गॉड बनना चाहता है। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि रैंक के हाथ में एक ऐसा धागा बंधा है जिससे योन और मूयोंग वापस अपनी दुनिया में आ सकते हैं, तो टेल्यूपा और उसका हस्बैंड बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसी धागे के जरिए अब जंक्शन बियोम की डेमन स्पिरिट भी आ सकती है और साथ ही रैंक की भी जान खतरे में है। डेमन बियोम की स्पिरिट उसे शिंजो बनकर बेवकूफ़ बनाते हुए उसका खून धागों पर लगवा लेती है, जिसके बाद वो डेमन स्पिरिट योन बनकर रैंक को गेट खोलने के लिए बोलती है और अचानक से उसे पकड़ लेती है। वहीं मू योंग को उस छोटी बच्ची पर शक हो रहा था कि शायद वो ही डेमन स्पिरिट है और देखते ही देखते वो बच्ची होंगजू का रूप ले लेती है। वो अपनी गर्दन पर कट मारते हुए मू योंग से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा इस दुनिया में इसके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन तुम इसे भी नहीं बचा पाओगे। योन उसकी पीठ में खंजर मारते हुए कहता है कि होंगजू बनकर मू योंग को परेशान करना बंद करो। डेमन स्पिरिट स्माइल देते हुए योन से कहती है कि तुम्हारा यही अंदाज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डेमन स्पिरिट उन्हें 1 घंटे का टाइम देते हुए कहती है कि अगर इस लड़की को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। फिर रिमोट का बटन दबाते ही वो दोनों दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसे डेमन स्पिरिट ने योन की मेमोरी से बनाया था और ये फ्यूचर की ही दुनिया है। तभी वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। योन और मूयोंग उनसे फाइट करने लगते हैं और उन लोगों से जीत जाते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये भी एक ऐड है और वो तो टीवी के अंदर है, जिसके बाद वो दोनों दूसरे शो में पहुँच जाते हैं जो हर हाल में उन्हें जीतना ही था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो मू योंग उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल मू योंग के बड़े भाई हो योंग से मिलती थी, जहाँ योन उसे समझाता है कि ये बस एक छलावा है। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है। वो आदमी योन से पूछता है कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के बड़े भाई को क्यों मारा। योन कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। हो योंग योन को मारने ही वाला था पर मू योंग उसे रोक देता है। गुस्से में आकर हो योंग अपने ही भाई मू योंग को मारने वाला था। योन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए उसने मू योंग के बड़े भाई को ही मार दिया। ये सुनकर मू योंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो योन से लड़ने लगता है। योन उसे समझाते हुए कहता है कि डेमन स्पिरिट यही चाहती है कि हम आपस में लड़े और इस गेम को हार जाए। उसके बाद योन डेमन स्पिरिट से कहता है कि तुम हमें नहीं हरा सकती क्योंकि हम माउंटेन गॉड हैं। वो डेमन स्पिरिट रिमोट से उस चैनल को ही चेंज कर देती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम रैंक को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था। उसे अचानक योही की आवाज़ सुनाई देती है। रैंक को लगता है डेमन स्पिरिट फिर से कोई छलावा कर रही है, पर जब हम बाहर देखते हैं तो योही सच में बाहर खड़ी थी। डेमन स्पिरिट योही को रैंक की आवाज़ में अंदर आने के लिए कहती है। योही अंदर आकर जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद योही अपनी सुपर नेचुरल पावर को यूज़ करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है जिससे वहाँ की सारी आत्माएं भाग जाती है। जिसके बाद रैंक बस तो जाता है पर वो योही पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंक्शन बियोम की डेमन स्पिरिट होंगजू से शादी करने की पूरी तैयारी कर रही थी। होंगजू भी उसके वश में थी। तभी वहाँ पर योन और मू योंग पहुँच जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर होंगजू उन पर अटैक कर देती है। देखते ही देखते होंगजू के हाथ में उनकी दोस्ती की निशानी व्हाइट कॉम्ब आ जाता है, जिसे उन्होंने बचपन में टेल्यूपा के पास से चोरी करके 3 टुकड़ों में तोड़ दिया था, जिसे देखकर होंगजू को सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद वो जंक्शन बियोम पे ही स्वॉर्ड रख के कहती है तुमने सोच भी कैसे लिए कि तुम हमारी दोस्ती को इतनी आसानी से तोड़ दोगे। जिसके बाद योन जंक्शन बियोम को मार देता है तो होंगजू यूरी को लेकर योन के साथ वहाँ से भागने लगती है। जैसे योन पीछे देखता है मू योंग तो उनके साथ था ही नहीं। उसके बाद योन खुद वहीं रुक जाता है और उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। टाइम खत्म हो चुका था इसलिए योन भी उसी दुनिया में फंस जाता है।
यहाँ मू योंग उस डेमन स्पिरिट को अपने खंजर से मारता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक स्टोन निकलता है। योन भी ये सब कुछ देख लेता है और वह समझ जाता है कि इन सब के पीछे मू योंग ही है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि मू योंग ही है। मू योंग ये कहते हुए स्टोन की पावर अपने अंदर लेने लगता है कि हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया, क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके बाद मू योंग भी हील हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो योन को मारते हुए कहता है कि तुम अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। तभी रैंग वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था, इन सब के पीछे तुम ही हो। उसके बाद रैंग और मू योंग के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। मू योंग रैंग के कान में कुछ बोलता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। रैंग योन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। वहीं मू योंग जाकर होंगजू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरा प्लान था जिसमें तुम फंस गई थी, और अब मैं अपने भाई को भी वापस ले आऊँगा। होंगजू से समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अब अपनी बदले की आग को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफिसर अपने सिक्योरिटी के साथ होता है, जिन्होंने बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को पकड़ कर रखा हुआ था उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो लोग उन्हें वॉर में यूज़ करना चाहते थे, यानी कि इनका तो कोई और ही खतरनाक प्लान चल रहा है। यहाँ रैंग योन को देखते हुए कुछ सोच रहा था, जहाँ फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि मू योंग ने रैंग को फ्यूचर की सारी सच्चाई बता दी थी कि वो 2020 में मर जाएगा, क्योंकि वो अपने भाई योन के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगा। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।